जय मसीह के दोस्तों। मसीह के द्वितीय आगमन की स्मृति। जब वे सबके चारों ओर इकट्ठे थे तब उसने शोकातुर शब्दों में कहा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फंसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उससे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं द्राक्षारस अब से कभी न पीऊँगा। लूका 22:15-18। परंतु प्रभु भोज का संस्कार शोक मनाने का अवसर नहीं समझा जाने को था। इस अभिप्राय से यह नहीं नियुक्त किया गया था। जब प्रभु के शिष्य भोज के चारों तरफ जमा होते हैं तो उन्हें अपनी कमजोरियों को याद कर शोकित न होना चाहिए। उन्हें अपने पिछले धार्मिक अनुभवों पर सोचते नहीं रहना चाहिए, चाहे वे अनुभव उत्थान करने वाले हों या नीचे गिराने वाले हों। उन्हें अपने और भाइयों के बीच के मतभेदों को याद नहीं करना चाहिए। इससे पहले तैयारी की विधि के अंतर्गत यह सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। आत्मजांच, पाप का आर्गीकार, मतभेद के प्रति मेल मिलाप, यह सब कुछ किया जा चुका है। अब तो मसीह के दर्शन व मुलाकात के लिए आए हैं। अब वे क्रूस की परछाई में खड़े नहीं होते बल्कि उसकी रक्षक प्रकाश में। उन्हें आत्मा को धार्मिक के सूर्य की किरणों के समक्ष खोल देना है। मसीह की अत्यंत पवित्र लहू द्वारा हृदय की शुद्धि होकर उसकी उपस्थिति का पूर्ण बोध प्राप्त कर वे अदृश्य रूप में उसके ये वचन सुनते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। यूहन्ना 14:27। जब हम रोटी और द्राक्षारस को लेते हैं जो लाक्षणिक रूप में मसीह के टूटे हुए बदन और बहाए हुए लहू के प्रतीक हैं, तो हम भी ध्यान में उग्रावटी कोठरी में प्रभुभोज के दृश्यों में शारीरिक होते प्रतीत होते हम भी उस बाग में से गुजरते प्रतीत हो रहे हैं जो जगत के पाप उठाने हारे के दुखों से शुद्ध हो गया था। हम उस संघर्ष के साक्षी ठहरते हैं जिसके द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप प्राप्त होता है। मसीह हमारे मध्य क्रूस पर चढ़ा हुआ जैसा दिखता है। क्रूस पर चढ़े त्रयंकर्ता पर नजर करते हुए हम स्वर्ग के महाराज धीरज द्वारा चढ़ाए गए बलिदान के अर्थ एवं महत्व को और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। त्राण की योजना हमारे समझ प्रचलित होती है। कलवरी का ख्याल हमारे दिलों में जीवित तथा पवित्र आवेग जागृत कर देता है। परमेश्वर के लिए और मेमने के लिए हमारे हृदयों और होठों पर प्रशंसा के शब्द होंगे, क्योंकि घमंड और आत्मा उपासना उस आत्मा की भूमि में नहीं पनप सकते जो कलवरी के दृश्यों को सदा स्मरण में ताजा रखती है। जब विश्वास हमारे प्रभु के महान बलिदान पर गौर करता है, उस समय आत्मा मसीह के आत्मिक जीवन को ग्रहण करता है। वह प्राणी प्रत्येक प्रभु भोज से आत्मिक बल प्राप्त करेगा। इस विधि द्वारा एक जीवित संसर्ग पैदा होता है जिसके द्वारा विश्वासी मसीह से और पिता से संगठित हो जाता है। विशेष रूप से इससे परमेश्वर पर निर्भर इंसान और परमेश्वर के बीच एक संपर्क कायम हो जाता है। प्रभु भोज की विधि मसीह की द्वितीय आगमन की ओर संकेत करता है। शिष्यों के मनों में इस आशा को स्पष्ट रखने के लिए इसकी रचना की गई थी। जब कभी वे इसकी मृत्यु की यादगार मानने के हेतु इकट्ठा हुए, उनको स्मरण कराया जाता था कि उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वसा कल मेरा वह लहू है और बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊँ।